हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू वंस अगेन इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 4 नेशनल इंटीग्रेशन की। ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रमोशनल फोर्सेस के बारे में। हमारे प्रमोशनल फोर्सेस वो होते हैं जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं, जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, हमारे देश में एकता बढ़े, आपस में भाईचारे के साथ लोग रह सकें, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे सिस्टम एस्टेब्लिश किए जिससे जो हमारी राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकीकरण है, वो बढ़ता है। जैसे डेमोक्रेसी हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी हुआ, यूनिफॉर्म जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, नेशनल एम्बल्स एंड नेशनल फेस्टिवल, ये सब हमारे प्रमोशनल फोर्सेस है। चलिए अब हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है हमारा प्रमोशनल फोर्सेस फंडामेंटल राइट्स। Indian Constitution has a provision of 6 fundamental rights. These rights without any reservation are enjoyed by all Indians. Students, आप सभी को पता है कि हर एक इंडियन को जो देश में रहता है, जिसके पास इंडिया की सिटीज़न है, उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये गवर्नमेंट की तरफ से, देश की तरफ से उस व्यक्ति को मिलते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इक्वलिटी के बेस पर है, फ्रीडम के बेस पर है, सोशल जस्टिस के बेस पर है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और इक्वली अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हर सिटीज़न को प्रोवाइड किए जाते हैं। और स्टूडेंट, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बगैर किसी भेदभाव के, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, शेड्यूल ट्राइब हो या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता हो, उनको ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वो गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार से गाइडलाइन का काम करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट में रहेगी, स्टेट या फिर सेंट्रल में, उसको इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही गरीबों का भला करना है और अपनी गवर्नमेंट को चलाना है। चलिए अब हम समझ लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हर आदमी को पैदा होते से ही कुछ फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं, उसी तरह से हर एक सिटीज़न को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी अपनी तरफ से पे करनी होती हैं। जैसे कि हर एक सिटीज़न की ये ड्यूटी होती है कि वो भारत के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनका सम्मान करे, जो हमारे आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करे, नेशनल एंथेम को प्रॉपर रिस्पेक्ट करे। हर एक आदमी की ये ड्यूटी होती है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखे, उसको नुकसान ना पहुंचाए, देश में सभी लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे और एक तरह से इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसको और बरकरार रखे। ऐसे वो लगातार अपनी तरफ से काम करते रहे। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का संविधान है, उसने इस बात को डिक्लेयर किया है कि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष है। ना ये किसी धर्म का अपमान करता है और ना ही किसी एक धर्म का पालन यहाँ पर किया जाता है। जितने भी धर्म हैं वो गवर्नमेंट के सामने एक समान है। इक्वल गवर्नमेंट सारे धर्मों को इंडिया में मानती है। स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ नेशनल सिंबल्स भी इनकॉर्पोरेटेड किए हैं, जैसे कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर है, हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, नेशनल एम्बल्स अशोक एम्बल्स है। तो इस तरह के कुछ नेशनल एम्बल्स हमको दिए हैं ताकि वो हमारे देश की यूनिटी और आइडेंटिटी को बरकरार रखे। हमारा फिफ्थ प्रमोशनल फोर्स है
टूरिज़्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, जो टूरिज़्म है वो किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। देखिए, जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर हम अलग अलग देश के हिस्से को, अलग अलग देश के कल्चर को हम जानते हैं और हमें समझने का मौका मिलता है कि किस तरह की लोग हैं और किस तरह के पहनावा, किस तरह की भाषा वो बोलते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अलग अलग भाषा क्षेत्र होने के बावजूद भी लोग बड़े प्यार से इस देश में रहते हैं। और जब एक आदमी दूसरे क्षेत्र में टूरिज़्म के लिए जाता है, जब वहाँ पर घूमने जाता है, तो ना सिर्फ उस क्षेत्र की, उस रीजन की इकोनॉमी बढ़ती है, बल्कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी इसके साथ साथ होता है। तो स्टूडेंट्स, जो इंडिया है वो एक प्रकार से बहुत सारे फूलों की एक माला है। तरह तरह के फूल हैं, अपनी अपनी क्वालिटी है। फूल हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो तीर्थ क्षेत्र हैं, हमारे प्लेसेस हैं, वो एक रंग बिरंगी छटा हम कह सकते हैं बिखेरते हैं और एक तरह से वो फूल का काम करते हैं। और जब वो आपस में मिलते हैं तो एक शानदार गारलैंड का काम करते हैं। द फीलिंग ऑफ आवर नेशनैलिटी मेक्स इंडिया अ प्रॉस्परस एंड पावरफुल कंट्री। स्टूडेंट्स, जो हमारी नेशनैलिटी की फीलिंग है वो इंडिया को प्रॉस्परस और पावरफुल कंट्री बनाती है।